हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे आप लोग हो? तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक का जो कटी हुई शाख, जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था, पूरा समझाया था, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो लगभग जितना सारा ऑब्जेक्टिव इस कटी हुई शाख के जो मुसन्निफ है कमर जहां, है ना, तो कमर जहां के मुतालिक, उनसे ताल्लुक से जो जो क्वेश्चन बना है वो हमने आपके लिए पेश किया है, ठीक है ना। तो इन सभी सवालों को ध्यान से देखिए और एक एक सवाल को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं कटी हुई शाख के बारे में। तो मैंने कटी हुई शाख के बारे में पढ़ा दिया आपको, बस इसका अब ऑब्जेक्टिव करना है। तो अगर आप नहीं पढ़े तो वीडियो देख लीजिएगा, है ना, वीडियो अपलोड है, वीडियो डाला गया है। तो पहले हम बता दें कि जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, तो सबसे पहले तो भाई उनसे बहुत गुजारिश है कि ये चैनल स्पेशल उर्दू वाले के लिए है और उर्दू के लिए हमने इस चैनल को बनाया है। तो थोड़ा सा अगर इतनी सा भी मोहब्बत उर्दू से है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से उर्दू पढ़ाई करें, मैथ साइंस सब कुछ पढ़ाई करें, तो हमारा एक रफ्तार बैच चल रहा है जिसका प्राइस 399 है। ये मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो 399 में ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, मैथ साइंस सोशल हिंदी उर्दू, ठीक सब मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है कि सर हम मैथ साइंस सोशल मेरा ऑफलाइन ट्यूशन या कहीं और आप ले लिया होगा कोर्स वगैरह, उर्दू का दिक्कत हो रहा, तो उर्दू के लिए फिर खाली उर्दू और हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए 299 लगेगा, ठीक है ना। सिर्फ उर्दू हिंदी इंग्लिश के लिए 299 लगेगा और अगर सभी लेंगे तो 399 लगेगा। आपको जो सही लगता है वो कोर्स जरूर लीजिएगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है, एक बार सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे आपके लाए क्वेश्चन, अभी हम लोग पढ़ेंगे मारूजी सवाल, है ना। कमर जहां के बारे में सारी बातें मैंने बता दिया। कमर जहां जो है कौन सा चैप्टर के लिखने वाला है भाई, सबको मालूम है। कमर जहां जो कटी हुई शाख है ना, उसके बारे में पूरी कहानी मैंने आपको बताया था, वो आप जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी कहानी थी और बड़ा ही मतलब मजेदार था, कुछ सीख भी मिलने को था उसमें, तो आपने बहुत कुछ सीखा भी उसमें। अब उसी की बारी है जो हमको सवाल पकड़ना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे उठाते क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है कि भाई कमर जहां की पैदाइश कब हुई। सारे बच्चे बताएंगे 1951-52 में, 1920-21 में, 1940-41 में, 1919 कोई नहीं। तो किताब में मेंशन किया हुआ है कि कमर जहां की पैदाइश 1951-52 में होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा है। एग्जाम में पूछा 1951, 1953 ऐसे करके। तो हाँ एक बात याद रखें, एग्जाम में पूछेगा ना 51-52 दोनों ने देगा, चाहे 1951 देगा चाहे 1952 देगा, तो आप टिक लगा दीजिएगा। अगर ऐसे रहा तो भाई बल्ले बल्ले है। चलिए ठीक है, ओके। आगे सवाल है कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सुबह बिहार के किस जिला से है। यानी कि बिहार में तो पैदा हुए ये कमर जहां बिहार के रहने वाले थे, लेकिन बिहार के कौन सा जिला से, तो बोलेंगे समस्तीपुर जिला। बिहार के समस्तीपुर जिला में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। इनके वालिद का नाम, अच्छा वालिदा का नाम नहीं दिया इसके बारे में, तो वालिदा के बारे में सवाल भी नहीं आता है, ठीक है ना। किताब में जितनी सारी बातें मेंशन किया हुआ है बस उतनी ही बातें जो है एग्जाम में पूछा जाता है, आपको वही डेडिकेट करके पढ़ना है। तो कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, इमरान अली, अरमान अली, सैयद अताउल हक, सैयद अकबर अली, सैयद अताउल हक। क्या था, सैयद अताउल हक, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कमर जहां के खानदान किस चीज से दिलचस्पी रखते थे। उनका खानदान जो था किस चीज से उनका लगाव था, दिलचस्पी किस चीज से था। इल्मो अदब से, खेल कूद से, मारपीट से, है ना। इल्मो अदब से, आजकल के जो हमारे घर हमारे माहौल में आजकल हो रहा, खेल कूद से ज्यादा ताल्लुक रख रहे हैं, खाली गेम खेल रहे हैं, मारपीट से भी ज्यादा ताल्लुक रख रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन देखिए कमर जहां का जो घराना था इल्मो अदब से था, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा शौक था। इसीलिए तो भाई इन्होंने कितना साल 1951-52 में पैदाइश, मतलब 1952 मानिए, 1952 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1966 में इन्होंने पहला अफसाना लिख दिया। मतलब 14 साल की उम्र में इन्होंने अफसाना लिख दिया, समझ आ रहा ना। सोच सकते कहानी लिख दिया। अभी 14 साल वाले बच्चों को उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा, सही से लिखना नहीं आ रहा, और 14 साल वाले बच्चे कमर जहां अफसाना लिख दिए। पहला अफसाना पढ़ेंगे जुनून वफा। तो ये सीखना चाहिए हमको इससे कि हमारा आज कहाँ जा रहा है बैकग्राउंड और ये कैसा था। तो कहने के बैकग्राउंड का असर पड़ता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड अगर सही नहीं भी है, गोली मारो, आप तो ठीक हो ना। आप कम से कम अपने को ठीक करो ताकि आपकी जो नस्लें आएंगी ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट रहेगी, ठीक है ना। तो आप सुधरो, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, ठीक है। पीछे क्या हुआ छोड़ दीजिए, आप सुधरोगे आने वाली नस्लें सुधरेगी, ठीक है। तो आला तालीम हासिल करने के लिए
आला तालीम के लिए कमर जहां ने कहाँ गया, तो आला तालीम हासिल करने के लिए पटना गए, क्योंकि पटने में ही अक्सर पढ़ाई की इन्होंने, है ना, पटना कॉलेज, पटना पीएचडी वगैरह पटने से पढ़ाई की है। ओके, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किए, देखिए किस यूनिवर्सिटी से एमए भी किए हैं और पीएचडी भी किए हैं, तो बोलेंगे पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहां एमए भी किए हैं और पीएचडी भी किए, पटना यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है कमर जहां की पहली कहानी कौन सी, देखिए यही कहानी है, पहली कहानी, कमर जहां की पहली कहानी कौन थी, जुनूने वफा, क्या नाम है, जुनूने वफा। जुनूने वफा जो है सबसे पहली कहानी। सोचिए कितना सोचना पड़ता होगा, एक लाइन लिखना, आपको बोले बाबू अपना मन से एक लाइन लिखो कोई कहानी बना के, बड़ी मुश्किल होगा, है ना, और कहानी लिखना समझ सकते हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। बहुत काफी रिस्पेक्टेड वुमेन है ना, काफी रिस्पेक्टेड अफसाना निगार है। तो कितने मतलब सोच के ताज्जुब लगता है भाई, 14 साल में कहानी लिख देना, नहीं ताज्जुब वाली बात है ना, बहुत ज्यादा ताज्जुब वाली। हम लोग आज कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम लोग सुधारें ताकि हमारी जो नस्लें हैं वो कम से कम लाइन पे रहे, ठीक है ना। चलिए, जुनूने वफा कब लिखी गई, तो ये कब शायद हुआ था, 1966 में, 1966 में जुनूने वफा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट है, जुनूने वफा किस माहनामा में अशात पजीर हुई, यानी कि एक माहनामा निकलता था, माहनामा मतलब मंथली, है ना, मंथली एक पेपर निकलता, हर महीना एक पेपर निकलता था, या समझे मैगजीन कैसे होता है, हर सप्ताह मैगजीन निकलना, या माहनामा कुछ निकलता था, पेपर के जैसा पब्लिश होता था, और उसी माहनामा में इनका जुनूने वफा जो है कहानी शाये हुआ था, पब्लिश हुआ था, और वो कौन था, सुबह 9 पटना से निकलता था, सुबह 9 पटना से निकलता था। ये देखिए बोला गया रिसाला, इसे बोला गया मैगजीन, है ना, इसे बोला गया मैगजीन, पता नहीं स्पेलिंग सही है, मैगजीन। सुबह 9 जो है कहां से निकलता था, तो बोलेंगे पटना से निकलता था, ये मैगजीन पटना से निकलता था, सुबह 9 मैगजीन जो है पटना से निकलता था, ठीक है। और मैगजीन किसको कहते हैं सर, आप बोले सर मैगजीन क्या होता है, मैगजीन क्या होता है भाई, एक पेपर के जैसा होता है, 4-5 गो या 10-12 गो पन्ना रहेगा, सप्ताह में एक बार निकलेगा, चाहे महीना में एक बार निकलेगा, और पूरे महीना का इंपोर्टेंट खास बातें उसमें दिया रहता है, ठीक है ना। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है, बहुत इजी क्वेश्चन और पूछा गया सवाल, कटी हुई शाख। तो भाई बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम है कि इसके लिखने वाले कौन, जैसे हम लोग क्या पढ़े, कटी हुई शाख पढ़ ली, कमर जहां, फरार मोहसिन का है, भाभीजान सुहेल भाई का है, आशियाना निगार अजीम, तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना, ये नाम पढ़ के आपको राइटर का नाम याद आना चाहिए। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, किस यूनिवर्सिटी में, तो बोलेंगे भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। नेक्स्ट है, कमर जहां किस कॉलेज से अपनी कैरियर का आगाज किया था, मतलब पढ़ाने का जो काम शुरू किया था किस कॉलेज से, तो बोलेंगे सुंदरवती महिला कॉलेज। ओके, बहुत आसान है भाई, उर्दू और हिंदी बहुत आसान है, थोड़ा सा डेडिकेट कर लो, मैं बता रहा हूँ 90+ उर्दू और हिंदी में आएगा, 90 मतलब 180 नंबर खाली उर्दू हिंदी से आ जाएगा, बस थोड़ा सा डेडिकेट कर लो बस, है ना। और अगर कोई बच्चा शिकायत कर रहा सर मेरे को उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा, तो भाई अभी टाइम तुम्हारे पास, कोई भी अगर आपके आसपास कोई बंदा है, कोई दीदी है, कोई बहन है, भाई है, कोई भी है जो जानकार है, उससे कम से कम 1 महीना तुम सीख लो, आराम से सीख जाओगे 1 महीना, इतना है कि आप लिखने आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा एग्जाम कम मतलब कॉम्पिटिट कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको अभी से टैकल करो। कमर जहां के कितनी अफसानवी मजमूए हुए, तो कमर जहां के 3 अफसानवी मजमूए हुए, कौन कौन है, चारागर, है ना, चारागर, अजनबी चेहरे, एक यादनगर है, यादनगर, ठीक है ना। ये 3 जो है अफसानी मजमूए जो है इनके शाये हुए हैं। कमर जहां किस सिनफ के लिए जानी जाती है, तो कमर जहां जो है अफसाना के लिए फेमस है ना, अफसाना सिनफ जो है ये लिखा करती थी। चारागर चारागर किसकी तसनीफ है, यानी कि किसने लिखा चारागर किसने लिखा, तो कमर जहां बोलेंगे चारागर, अजनबी चेहरे, है ना, और चारागर आई थिंक 1984, है ना, 1984 में चारागर हुआ था, मतलब चारागर को लिखा गया, पब्लिश किया गया था। अजनबी चेहरे के बारे में दिया हुआ है कि अजनबी चेहरे कब लिखी गई थी, 1991 में, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अजनबी, अच्छा एक 4 चेहरे हैं, कमेंट करो सारे बच्चे, 4 चेहरे किसका अफसाना है, अफसानी मजमू है, 4 चेहरे, यहाँ पे अजनबी चेहरे हैं, अजनबी चेहरे कमर जहां, 4 चेहरे किसका है वो मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। अभी सब लोग कमेंट करो 4 चेहरे किसका है। अख्तर शेरानवी की जिनसी व रूहानी शायरी किस की तसनीफ है, तो ये लिखा मतलब कैसे बोलते हैं, एक अफसाना का नाम, वो एक नाम है, अख्तर शेरानी की जिनसी व रूहानी शायरी, ये किसने लिखा,
जाहिर सी बात है कमर जहां ने लिखा, ओके। और फिर देखो यहाँ पे हुर्फ आगाही का ताल्लुक किस सिनफ से है। एक हुर्फ आगाही भी इन्होंने लिखा था, एक तनकीदी है, एक तनकीदी लिखा, मतलब तनकीदी होता है ना, तनकीदी तसानीफ, किसी के बारे में आलोचना करना, हुर्फ आगाही, ठीक है। असद किस अफसाने का किरदार है, तो असद जो है ना, आप कटी हुई शाख पढ़िएगा ना, तो कटी हुई शाख में एक लड़का था असद, जिसके बारे में मैं बताया था, वो चल जाता खरेजी मुल्क जो है, चल जाता कमाने के लिए पैसा, खूब पैसा कमाता है भाई, लेकिन परिवार से कट के अलग हो जाता है। बहुत दिन बाद आता है, माँ बाप कोई नहीं है, कट गया, ऐसा लगता है कि एक परिवार से कटा हुआ है, ऐसा लगता है कि पेड़ है, पेड़ से डाली कट के अलग हो गया, शाख कट के अलग हो गया, ठीक है ना। तो यही बात है यहाँ पे। तो असद नाम का लड़का है, एक ही नाम है यहाँ पे असद करके, याद रखिएगा। बायस के माने क्या होता है, बायस, बायस मतलब होता है वजह, है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। नहीफ के माने क्या होता है, नहीफ के माने देखिए, ये जो माना किताब से दिया गया है, नहीफ के माने कमजोर, ओके, नहीफ के माने कमजोर होता है। अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियात और क्या है, मतलब अफसाना निगार तो कमर जहां अफसाना निगार तो करती थी, उनके साथ साथ और क्या करती थी, उनके साथ साथ और जो है तनकीदी मजमून निगारी, जैसे था ना हुर्फ आ गई, ये मजमून था, तनकीदी मजमून निगारी, हुर्फ आ गई, तनकीदी मजमून निगारी। अफसाना कटी हुई शाख एक ही मर्द का किरदार है ना, अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द का किरदार है, और उसका नाम क्या है, यानी कि अफसाना जो कटी हुई शाख उसमें एक ही मर्द के बारे में नाम का जिक्र किया गया है, और उस मर्द का नाम क्या है, असद, ठीक है ना। चलिए, एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहां किस ओहदे तक पहुंचे, तो कमर जहां पटना कॉलेज से पढ़ाई शुरू करते करते पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, पीएचडी भी पढ़ी, है ना, एमए भी, पीएचडी की, और उर्दू के सदर शोबा बन गए, सदर शोबा उर्दू मतलब उर्दू विभाग का अध्यक्ष बन गए, है ना, सदर शोबा उर्दू यानी कि उर्दू विभाग के अध्यक्ष बन गए, सदर बन गए थे। सोच सकते हैं जिस स्कूल में पढ़ाई के, जिस कॉलेज में पढ़ाई के, उसी कॉलेज के हम, उसी विभाग का हम, डिपार्टमेंट का हम अध्यक्ष बन जाए, बहुत बड़ी बात है यार, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, एक अफसानी मजमूए का नाम क्या है। तो देखिए, आज अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे, आंख में चोली, चार अगर, चार अगर हो जाएगा। बाकी पता है अनोखी मुस्कुराहट किसका है, मोहसिन का है ना। चार चेहरे बताया था सोहेल का है। आंख में चोली ये आपको पढ़ना है, शायद ये शायद 9th क्लास में है, आंख में चोली इसका है यार, मेरे को याद नहीं, मोहसिन या क्या नाम है, हसनैन कैसे कुछ है, खैर वो आपसे पूछेगा नहीं, है ना, 9th का ये क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चार अगर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मारूजी सवाल पढ़े। आप देखो 26 क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाला है ना। ये आपका जब आप नोट्स लीजिएगा ना तो आपको यही वाला मिलेगा, है ना। और चलो यहाँ पे देखो, कमर जहाँ के पैदाइश कब हुई, 2 नंबर वाला सवाल है ये, है ना, 2 नंबर का सवाल, सेम एक ही नंबर ऑब्जेक्टिव के जैसा ही भी है, बस यहाँ पे क्या है, वहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बनाना है, यहाँ पे लिख के दिखाना है। अब जिसको लिखने नहीं आता वो तो फंस जाएगा, क्योंकि बिना अच्छा एक और बात है, यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, जो सवाल मिल दिया वही बात लिखना है। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई, तो लिखना है कमर जहाँ की पैदाइश, अब कब की जहाँ पे डेट याद है, 1951-52 में हुई, बस यही बात लिखना है, कब हुई, 1951-52 में हुई, इतनी सारी बात लिखना है। फिर देखो सवाल और क्या है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था, तो पूरा लिखिए कमर जहाँ के वालिद का नाम, और नाम के पे नाम, कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक, तो ये वाला बात आपको लिखने आना चाहिए, पूरा लिखना है, आंसर है पूरा ऐसे लिख के आंसर देना है, खाली ई वाला आंसर मत दीजिएगा, पूरा दीजिएगा, ठीक है ना। सैयद अताउल हक। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है, तो कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला से है। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, हमारे कौन सा अफसाना, तो बोले कटी हुई शाख जो है हमारे निसाब में शामिल है, ठीक है। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, तो बोले कमर जहां जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद आपको ये सवाल जरूर पढ़ना है, मुख्तसर सवालात, ठीक है ना। हाँ, तवील को नहीं पढ़ेगा लेकिन मुख्तसर जरूर पढ़ेगा। अब देखिए इसके बारे में पढ़िएगा ना, बहुत मजा आएगा। आप कमर जहां के बारे में बहुत कुछ जान गए ना, कि कमर जहां का उसका जो है पैदाइश उसकी कब हुई, 1951-52 में, कहाँ हुई, समस्तीपुर में, वालिद का नाम अताउल, सैयद अताउल हक, है ना, कहाँ पढ़ाई की, पटना में, है ना, पहला अफसाना क्या लिखा, यही सारी बातें इसमें ऐड रहेगा। हालात जिंदगी पर लिखना है, इनकी जिंदगी क्या क्या, आप देखिए सारी बातें आपने पढ़ा है, इसीलिए अगर आप मुख्तसर सवालात को पढ़ते हो ना
तो होगा क्या, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए इसमें सारी बातें आ गया। तो हालत जिंदगी लिखना है, कमर जहां की पैदाइश 1951 में या 52 लिख सकते हैं, समस्तीपुर जिला में मर्दम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी। गांव का नाम याद कीजिए, कहाँ हुई थी, मर्दम खेज गांव और बुजुर्ग द्वार, ये गांव का नाम है। इसलिए इसी गांव का उनको आबाई वतन समझना चाहिए। आबाई वतन वही मर्दम खेज है। वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। उनके खानदान गांव में तालीम याफ्ता समझा जाता था, बहुत पढ़ा लिखा खानदान उनका था, है ना। घर के तमाम अफराद जो इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे, ये भी सवाल था। तमाम अफराद, हर एक घर के एक आदमी इल्म से मतलब पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा शौक रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई, जो नॉर्मली जो रिवायती तालीम होता है घर का वो हासिल कर लिया और फिर वो पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए भी किया। उर्दू में किसमें किया भाई, देखो याद करो, एमए किसमें किया, पटना। कमर जहां ने एमए किस मौजू पर किया, उर्दू में किया, है ना। और पीएचडी भी किया उर्दू में। तालिब इल्मी ने जमाने से ही उर्दू अदब के फितरत लगाव था, इसलिए 66 में उन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। तो तालिब इल्मी से उसको उर्दू से ज्यादा लगाव था, तो घराना भी था उनका, है ना, इल्म अदब का घराना था और उर्दू से लगाव था। उर्दू में एमए भी उन्होंने किया और लास्ट में उन्होंने अफसाना भी लिखा। अच्छा देखिए एमए कब किया होगा, जाहिर सी बात अफसाना 1966 में अफसाना लिखा ना, तो 1966 में तो एमए किया नहीं होगा, चूंकि 14 साल में तो मैट्रिक ही होता पास होता है। 14 साल में अमूमन मैट्रिक पास होता है, 16 साल में इंटर पास होता है, 3 साल और बढ़े ग्रेजुएशन पास होता है। फिर वो उसके बाद एमए 2 साल और जोड़िए तो 16 कितना हो गया, 14 16 16 3 कितना हो गया, 19 19 2 21 साल में एमए पास हुआ, फिर पीएचडी। तो समझ रहे हैं, उर्दू में एमए बाद में किए, शायरी पहले लिख दिए, है ना। अफसाना जो है इन्होंने पहले लिख दिया, जुनून वफा, ठीक है। अब इस तरह से और भी क्वेश्चन आपको दिया, देखें कमर जहां के तसनीफ के बारे में। अब देखो सवाल को समझिए, देखो क्या सवाल क्या बोल रहा, तसानीफ की फहरिस्त मौजूद, मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा। तो बच्चा लोग कभी करता क्या, सवाल पूछा तसानीफ के बारे में, अब बच्चा लिख देगा कमर जहां के बारे में। कमर जहां ने क्या क्या लिखा उसके बारे में जिक्र करना है, इन्हें कि ऐसे ही भर देना पूरा को सब कुछ, पैदाइश मौत नहीं भरना, इसे बताना तसनीफ उन्होंने कौन कौन सी चीज लिखी उसके बारे में। तो कमर जहां एक अफसाना निगार के साथ एक तनकीद निगारी भी है, चुनांचे उनकी तसनीफ अदब के दोनों मैदानों में है ना। मतलब अफसाना निगारी भी इन्होंने लिखा और तनकीदी भी लिखा। उनकी अफसानी निगार के साथ 3 अफसानी मजमूए शाये हुआ, तो जो कि बता दिया मैंने, 4 अगर 1983, अच्छा 84 बोल दे, सॉरी 83 में, 4 अगर 83 होगा, ठीक है ना। अजनबी चेहरे 1951 में, यादनगर अभी ये जेर आसात है, होने वाला शायद है या हुआ होगा, हुआ नहीं होगा शायद, होने वाला होगा। कमर जहां के तनकीदी तसनीफ कौन है, अख्तर शेरानी की जिनसी रूहानी शायरी और मेयार भी है, कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी है और हुर्फ आ गए। इतना देखो क्या है, ये जो देख रहे हैं ना, ये 5 देख रहे हैं ना, अख्तर शेरानी और जिनसी रोमानी शायरी एक हो गया, मेयार हो गया, कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी और हुर्फ आ गए। ये जो है 5 इनका क्या है, तनकीदी मजामीन है, तनकीद किया इन्होंने, है ना। चलिए कमर जहां के तालीम और तदरीस के बारे में बताया। अब देखो तालीम और तदरीस के बारे में पूछ रहा सवाल, देखिए बोला कि कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे में बताइए, मतलब कहाँ पढ़ाई किया, पढ़ाना शुरू कहाँ किया, इसके बारे में। तालीम कहाँ से हासिल किया, पढ़ा कहाँ और पढ़ाई कहाँ। इन्हें कि इसमें मौत जन्म बताना है, बाप का नाम बताना है, ये सब नहीं बताना है, ठीक है ना। इसे सवाल को समझ कर आंसर देना है। कमर जहां की इब्तदाई तालीम घर पे हुई हो, आबाई वतन बुजुर्ग दरबार में हुई, उसके बाद वो पटना चली आई, वहां पटना यूनिवर्सिटी से महिला कॉलेज में दाखिला लिया, है ना, पटना महिला कॉलेज में, और एंट्रेंस एग्जाम पास करके उर्दू में एमए किया और पीएचडी भी किया। इसके बाद सुंदरवती महिला कॉलेज में भागलपुर में उर्दू लेक्चरर भी रही है। कहाँ, सुंदरवती महिला कॉलेज कहाँ है, भागलपुर में, वहाँ उर्दू लेक्चरर बहाल हुई थी। कॉलेज में जो टीचर होता है ना उसको लेक्चरर कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, कॉलेज के टीचर को टीचर नहीं बोलते, उसको लेक्चरर कहते हैं, जो लेक्चर आके देती है। तो लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुई और तकरीर हुई, उन्हीं से उनके तदरीसी कैरियर का आगाज भी हुआ। फिर आपका तबादला सुंदरवती कॉलेज से भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया। तो पहले सुंदरवती महिला कॉलेज था, वहां से भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया, और वहां पे शोभा उर्दू में जो है क्या है, शोभा उर्दू में हो गया, क्या हो गया, सदर शोभा हो गया। अच्छा यहाँ पे लिखना है
यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में, मतलब उर्दू विभाग के, भागलपुर यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग में इनका जो है जॉब लग गया और तरक्की करने करके कमर जहां सदर शोबा उर्दू हो गई, तो तरक्की किया और उर्दू विभाग का अध्यक्ष बन गई। तदरीसी जिम्मेदारियों के साथ आप अफसाना निगारी भी करती हैं और आपकी कई तनकीदी तसनीफ भी है, यानी तदरीसी और तख्लीकी अमल दोनों साथ साथ जारी है, मतलब काम पढ़ाना भी है ना, तख्लीकी भी करना, ये दोनों अमल जो साथ साथ जारी था। ये सवाल आता है कि उर्दू के 5 ख़वातीन अफसाना निगार कौन लिखे, तो शकीला अख्तर नैन में पढ़ना था, कमर जहां, शबनम अफजा कमर, असमत चुगताई, कुरतुल ऐन हैदर, है ना, कुरतुल ऐन हैदर, ये हो गया। और इसके अलावा और निगार अजीमाबाद, मलका मेहर निगार भी है ना। चलिए, तो बाकी जो तवील जो दिख रहा है, ये तवील, इसको याद नहीं करना, इसको छोड़ दो, है ना, इसको याद मत करो, ठीक है, बाकी सबको याद कर लो जरूर से। तो यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। अब फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको ज्वाइन होना है अच्छे तरीके से, इसका नोट्स लेना है, पीडीएफ लेना है। अगर आप मेरी वीडियो एग्जाम के करीब करीब देख रहे हो तो आपको किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अगर सिर्फ उर्दू हिंदी लेना है बाबू, तो 299 खर्चा कीजिए और आपको सब कुछ A to Z मिल जाएगा। किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बस मैं जो नोट्स दूंगा, 1 पन्ना का नोट्स है, मुश्किल से 10, 12, 15 लेना है, पढ़िएगा, पूरा चैप्टर खत्म, समझ आ रहा, पूरा क्वेश्चन डील कर लीजिएगा, ठीक है। तो जरूर से जुड़ना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैंने सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब जरूर देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।